अगर आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक बार ज़रूर रिवाइज करने चाहिए। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हमें पूछा है स्क्वायर रूट टू जो है वो मुझे फाइनाइट 5 टाइम्स दिया हुआ है अंदर, ठीक है, 5 टाइम्स मुझे स्क्वायर रूट टू दिया हुआ है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या आएगी। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखें, ये मुझे फाइनाइट टाइम्स दिया हुआ है। दूसरा मेरा किस तरीके से होता है, अगर ये आपको इनफाइनाइट टाइम्स दिया होता, मतलब मान लो आपको इस तरीके से लिखा होता कि स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट टू और ये इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा होता, तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं सोचना है। इसका आंसर हमेशा जो स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखा होता है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पूछा फाइनाइट टाइम्स, तो फाइनाइट टाइम्स के लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो आपका नंबर है, जो अंदर आपका नंबर है 2, ठीक है, नंबर मेरा अंदर 2 है, इसकी पावर हमें क्या करनी होती है, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर n। आप इसको इस तरीके से याद करो कि किसकी पावर करेंगे, तो जो हमें स्क्वायर रूट है वो 1/2 होता है ना, तो इसको याद कर लो कि यहाँ हमें 2 की पावर करनी है, 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। अब दोस्तों ये n क्या होता है, n क्या बोला है, n जो है कितनी बार हमें ये नंबर लिखा हुआ है, जितनी बार ये नंबर लिखा हुआ है वही हमारी n की वैल्यू हो जाती है। n की वैल्यू होगी 5, ठीक है। तो आंसर मेरा यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 5। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया मेरा, 31 डिवाइडेड बाई 32। यहाँ से आपका आंसर 4। अब इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, अगर स्क्वायर रूट में आपको 2 की जगह 6 लिखा होता, 2 की जगह 6 लिखा होता तो ये 6 की पावर बन जाती, तो ये 6 की पावर बन जाती है आपकी। ये जो पावर है ये सेम रहेगी थ्रू आउट, लेकिन जो नंबर है ये हमेशा बदलता रहेगा। जो आपका स्क्वायर रूट में नंबर दिया है उसकी पावर हमें करनी है। कई बार आपसे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है, जब आपको नंबर्स जो हैं प्लस में या माइनस में दिए होते हैं। जब भी आपको इस टाइप से नंबर दिए हों, प्लस में या माइनस में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो ये नंबर है ना स्क्वायर रूट में, जो ये नंबर है इसको उठाओ। ये जो स्क्वायर रूट में नंबर है 8, हमें इसको उठाना है, ठीक है। यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ इस नंबर को देखना है। किस तरीके से देखना है, जो ये आगे नंबर लिखा हो, तो मतलब हमें इस नंबर के इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि उन दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे 2 लिखा तो डिफरेंस 2 आना चाहिए। अब अगर ये हमें स्क्वायर रूट में प्लस में दे रखे हैं, स्क्वायर रूट में अगर प्लस में दे रखे हैं तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा आंसर हो जाता है। स्क्वायर रूट में अगर प्लस में दे रखे तो बड़ा नंबर हमारा आंसर हो जाता है, मतलब मेरा आंसर इसका आएगा 4। और अगर माइनस में दिया है तो दोनों के फैक्टर करें हमने 4 × 2, तो जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना जाता है, मतलब मेरा आंसर इसका आएगा 4। और अगर माइनस में दिया है तो दोनों के फैक्टर करें हमने 4 × 2, तो जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा आंसर हो जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर मैं आपको इसके बारे में पूछूँ तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।